तो गाइस 2024 में एप्पल ने इंडिया के अंदर 12 मिलियन आईफोन्स बेचे हैं। ये नंबर 2023 के कंपैरिजन में 34 to 35% ज्यादा है और 2025 में ये नंबर और भी ऊपर जा सकता है। तो कहने वाली बात यह है कि अगर आप नया आईफोन बाय करने का सोच रहे हो या फिर आपने नया आईफोन परचेस कर लिया है, चाहे वो प्रॉपर नया आईफोन हो या फिर सेकेंड हैंड आईफोन हो, इनिशियल स्टेज पे आपको आईफोन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है ये बताने वाला हो। एक और चीज, अगर आप बहुत टाइम से आईफोन यूज कर रहे हो लेकिन ये सेटिंग्स आपने नहीं किए तो वीडियो आप भी देखिएगा, आपके भी बहुत काम आ सकती है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहली इंपॉर्टेंट चीज से, जो है व्हाट्सएप। अब देखो, व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर करना एक बहुत बड़ा टास्क है अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन के ऊपर स्विच कर रहे हो। अगर आप आईफोन टू आईफोन स्विच कर रहे हो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। लेकिन जैसे बताया, अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच कर रहे हो तो आईफोन को सेटअप करने से पहले एंड्रॉइड के अंदर मूव टू iOS ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे चैट का बैकअप ले लीजिए और जब आप आईफोन का सेटअप स्टार्ट करोगे तो सेटअप के दौरान आपको व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये चीज सेटअप के दौरान ही कर लेना। अब सेटअप एक बार अगर आप कर लेते हो और उसके बाद में आपको एंड्रॉइड से आईफोन के ऊपर जो है चैट ट्रांसफर करना होगा, तभी भी ये एप्लीकेशन काम करेगा। लेकिन उस सिचुएशन में आपको आईफोन को रीसेट करना पड़ेगा। इसलिए इनिशियल स्टेज पे सेटअप करने के टाइम पे ही व्हाट्सएप चैट जो है ट्रांसफर कर लेना। अब इसका फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो आपको डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है फाइंड माई। अगर आपका फोन कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उस सिचुएशन में फाइंड माई की मदद से आप आपके आईफोन को ट्रैक कर सकते हो। अब इसे सेट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेटिंग्स में जाकर आपको एप्पल आईडी के अंदर जाना है, फाइंड माई का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। एक बार फिर से फाइंड माई आईफोन सिलेक्ट करने के बाद फाइंड माई आईफोन का टॉगल ऑन कीजिए। इस पेज पे दो और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, फाइंड माई नेटवर्क और सेंड लास्ट लोकेशन। ये दोनों टॉगल आपको याद से ऑन करने हैं। फाइंड माई नेटवर्क का टॉगल अगर ऑन है तो आपका फोन बंद भी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आप ट्रैक कर सकते हो। और सेंड लास्ट लोकेशन में तो आपको पता चल ही रहा होगा, फोन का जो लास्ट लोकेशन होगा वो हम ट्रैक कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको करनी है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर जाके आपको लोकेशन सर्विसेज में फाइंड माई के अंदर जाना है और वहां पे प्रिसाइज लोकेशन ऑन करना है। अब जब भी आपका फोन गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो iCloud अकाउंट की मदद से iCloud पे जाके आप बेसिकली आपके फोन को ट्रैक कर सकते हो और कुछ सिचुएशन में आप फोन को लॉक भी लगा सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फोन के सिक्योरिटी की। फोन को लॉक सेट करना बहुत जरूरी है, तो अगर आपके पास फेस आईडी वाला आईफोन है या फिर टच आईडी वाला आईफोन है उसे सेट करके रख देना। अब इसे रजिस्टर करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और फेस आईडी एंड पासवर्ड या फिर टच आईडी एंड पासवर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। वहां पे अपना टच आईडी या फिर फेस आईडी रजिस्टर कर लीजिए। अगर फेस आईडी वाला आईफोन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एक और एडिशनल ऑप्शन आपको मिल जाता है, फेस आईडी विद मास्क। उसको जो है बेसिकली ऑन कर लेना। तो अगर आपने कभी मास्क पहना भी है तो भी आप आपके फोन को अनलॉक कर सकते हो। एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऐड ग्लासेस वाला। तो अगर आप स्पेक्स पहनते हो या फिर ग्लासेस पहनते हो, उस सिचुएशन में कभी कभार अगर आपका फोन अनलॉक नहीं हो रहा है तो ऐड ग्लासेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके एक बार फिर से फेस रजिस्टर कर लेना। तो जब भी आपने ग्लासेस पहने होंगे उस टाइम पे भी आप फोन को अनलॉक कर पाओगे। तो ये थी बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग जो आप फोन के अंदर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करूंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग्स की, जो इसी पेज के अंदर आपको मिल जाएगी। इसी पेज पे आपको नीचे एक अटेंशन का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी का ऑप्शन मिलेगा। तो वो टॉगल बंद होगा तो भाई जल्दी से ऑन कर लेना। अब इससे होगा ये कि जब तक आप आपके फोन की ओर नहीं देख रहे हो आपका फोन अनलॉक नहीं होगा। तो जैसे ही आप आपके फोन की ओर देखोगे उसके बाद ही आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये अटेंशन वाला फीचर बहुत काम का है। इसके बाद दोस्तों एक और एडिशनल सिक्योरिटी सेटिंग आपको इसी पेज पे मिलती है और उस सेटिंग का नाम है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। उसे सिलेक्ट करके उस टॉगल को ऑन कर दीजिए। नीचे दो और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। अब जब ये सेटिंग आपने ऑन की है तो ये एग्जैक्टली करेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फोन चोरी हो गया है और वो किसी ऐसे लोकेशन पे है जो फेमिलियर नहीं है, जैसे कि आपका घर या फिर आपका ऑफिस, और ऐसे जगह से कोई अगर आपके फोन की सेटिंग्स चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो आपका फोन जो है सेटिंग तुरंत चेंज करने नहीं देगा। वो 1 घंटे का टाइमर यहाँ पे लगा देता है। तो आपके पास 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो iCloud पे जाके किसी दूसरे डिवाइस से आप iCloud पे लॉगिन करके आपके फोन को लॉक सेट कर सकते हो ताकि कोई आपके फोन की सेटिंग ना चेंज कर सके। तो आप एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर बोल सकते हो। तो हाँ भाई, ये स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन के बारे में आपको पता नहीं था तो अब पता चल चुका है, तो डेफिनेटली यूज करना। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है कंट्रोल सेंटर को लेके। सबसे पहले तो सेटिंग्स में जाके फेस आईडी एंड पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए और वहां पे उस पेज पे नीचे जाने के बाद आपको अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड का एक ऑप्शन मिलता है। उसमें कंट्रोल सेंटर का टॉगल ऑन होगा तो उसे ऑफ कर दीजिए। जब वो टॉगल ऑन है तो कोई भी कंट्रोल सेंटर को लॉक स्क्रीन के ऊपर इजीली एक्सेस कर सकता है और फिर फोन को जो है साइलेंट रख सकता है, एयरप्लेन मोड पर डाल सकता है। तो ये चीजें अगर आप नहीं चाहते
तो वो कंट्रोल सेंटर वाला टॉगल बंद कर दीजिए। उसके बाद में लॉक स्क्रीन के ऊपर कोई भी कंट्रोल सेंटर को ओपन नहीं कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नया आईफोन बाय कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सेकंड हैंड आईफोन की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर नया आईफोन अगर आपने बाय किया है, सेटअप किया है, तो सबसे पहली चीज सेटिंग में जाके बैटरी में जाइए और बैटरी हेल्थ में आपको जाना है और यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी नए फोन की 100% होनी चाहिए। अगर वो 99% पे भी है तो जहां से आपने फोन बाय किया है वहां से रिफंड पूछ लेना या फिर रिप्लेसमेंट ले लेना। इसके बाद साइकिल काउंट भी 0 होना चाहिए। अगर आपने नए फोन को चार्ज नहीं किया है एक भी बार तो साइकिल काउंट देख लेना कि 0 पर ही है। अगर साइकिल काउंट में भी आपको चेंज दिखाई देता है तो जैसे बताया रिफंड या फिर रिप्लेसमेंट के लिए आप पूछ सकते हो। इसके बाद दोस्तों फोन में एप्लीकेशन तो यूज करोगे ही, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि कोई भी ओपन ना कर पाए या फिर कोई भी उन एप्लीकेशंस को एक्सेस ना कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में आप एप्लीकेशन को लॉक सेट करके रख सकते हो। अब iOS 18 के साथ एक अच्छा ऑप्शन यह है कि आप एप्लीकेशन को डायरेक्टली लॉक सेट कर पाओगे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जिस एप्लीकेशन को लॉक सेट करना है उस पर टैप करके रखिए, रिक्वायर फेस आईडी या फिर रिक्वायर टच आईडी का ऑप्शन आ रहा है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में सिर्फ लॉक सेट करना है तो रिक्वायर फेस आईडी या फिर रिक्वायर टच आईडी सिलेक्ट कीजिए और लॉक लग जाएगा एप्लीकेशन को। अगर आपको लॉक भी सेट करना है और साथ ही साथ एप्लीकेशन को हाइड भी करना है तो अगर वहां पे आपको सेकंड ऑप्शन आ रहा है हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, तो एप्लीकेशन को लॉक भी लग जाएगा और एप्लीकेशन हाइड भी हो जाएगा। अब ये जो ऐप को आपने हाइड किया है वो आप कहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ऐप लाइब्रेरी में आपको हिडन के अंदर एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप आपके एप्लीकेशन को जो है ओपन कर सकते हो। तो हाँ भाई, ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए ऐप्स को लेके तो ये जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है और ये है फाइल शेयरिंग को लेके। अब जो लोग बहुत पहले से आईफोन यूज करते आ रहे हैं उन्हें शायद से पता होगा कि पहले आईफोन से किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर फाइल ट्रांसफर करना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क होता था, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। 2 एप्लीकेशन आपको रेकमेंड करूंगा, वो जरूर से ट्राई कर लेना। एक है लोकल सेंड और दूसरा है सेंड एनीवेयर। ये दोनों भी एप्लीकेशन मैं पर्सनली यूज कर चुका हूँ, अपने पुराने वीडियोस में भी मैंने कई सारे लोगों को रेकमेंड किया है और दोनों अच्छे एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन की मदद से आप आईफोन टू एंड्रॉइड इजीली फाइल ट्रांसफर कर सकते हो और सिर्फ फोन टू फोन नहीं दोस्तों, आईफोन से विंडोज पीसी के ऊपर भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, मैक टू विंडोज या फिर विंडोज टू मैक भी कर सकते हो। तो हर प्लेटफॉर्म के लिए ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो हाँ भाई, फाइल शेयरिंग में अगर आपको दिक्कत नहीं चाहिए तो लोकल सेंड और सेंड एनीवेयर जरूर से ट्राई करना। इसके बाद दोस्तों आईफोन बाय किया है और कैमरा की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरा के लिए भी आईफोन को बाय करते हैं, लेकिन सिर्फ बाय करने से काम नहीं चलता गाइस। आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग्स भी इनिशियल स्टेज पे करनी है ताकि आपको आउटपुट अच्छा मिल सके। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेटिंग में जाके सबसे पहले तो आपको कैमरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो के अंदर कुछ सेटिंग्स है। रिकॉर्ड वीडियो में जाने के बाद सबसे पहले तो 4K at 25 या फिर 4K at 30 FPS सेट करके रख देना। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे HDR का टॉगल ऑन होगा HDR वीडियो का, तो उसे भी बंद कर दीजिए और इस पेज पे लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है लॉक वाइट बैलेंस। वो टॉगल भी बंद होगा तो उसे ऑन कर देना ताकि वीडियो शूट के दौरान जो है कलर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद बैक आना है और यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन में आपको चले जाना है। अब यहाँ पे हाई एफिशिएंसी पे होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर शेयर करना है और वहाँ पे फाइल ओपन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो मोस्ट कंपैटिबल सिलेक्ट करके रख देना और उसके बाद में दूसरे डिवाइसेस में भी फाइल ओपन करने में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हाँ, ये चीज़ यहाँ पे कर लेना। इसके बाद अगर आपके फ़ोन के अंदर रेजोल्यूशन कंट्रोल का टॉगल है तो उसे ऑन कर दीजिए। अब इससे होगा ये कि अगर आपको हायर रेजोल्यूशन पे पिक्चर्स क्लिक करने हैं कभी कभार तो आपको कैमरा के ऊपर वहाँ पे रॉ का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसे जब आप ऑन करोगे तो हायर रेजोल्यूशन पे पिक्चर आप क्लिक कर पाओगे। जब आपको नीचे होगा तो कैमरा एप्लीकेशन के अंदर उस ऑप्शन को जो है आप ऑफ कर देना, बट वो ऑप्शन वहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे रेजोल्यूशन कंट्रोल टॉगल ऑन रखिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप प्रो वेरिएंट यूज कर रहे हो और आपके फोन के अंदर एप्पल लॉक का ऑप्शन है या फिर लॉक का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे एप्पल प्रोरेस का जो टॉगल है उसे ऑन कर दीजिएगा और उसके बाद में आप लॉग मोड में भी वीडियो शूट कर पाओगे। अब अच्छे कैमरा आउटपुट के लिए सेटिंग्स तो कर ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैन्युअली सेटिंग्स को जो है कंट्रोल करना पसंद है। अब मैनुअल कंट्रोल्स हमें यहाँ पे आईफोन के अंदर नहीं मिलते हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन आपको रेकमेंड करता हूँ जो बहुत ज्यादा काम का है। ऐप स्टोर से आपको ब्लैक मैजिक कैमरा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। फ्री एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन मैंने अपने कई सारे वीडियोस में पहले भी रेकमेंड किया है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मैनुअल सेटिंग्स मिल जाती है, आप लेंस चेंज कर सकते हो, अलग अलग लेंस पे जो है स्विच कर सकते हो, ISO, शटर स्पीड, FPS के ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। लट्स के साथ भी आप जो है ऑन द गो एप्लीकेशन के अंदर शूट कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ऑडियो भी जो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। आपको कंप्लीट मैनुअल कंट्रोल चाहिए
तो हाँ भाई, ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप जरूर ट्राई कीजिए। इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले को लेकर कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इनिशियल स्टेज पे ही आप ये सारी सेटिंग कर दोगे तो अच्छा होगा। तो आपको सबसे पहले तो सेटिंग में जाकर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है। थीम अगर आपको यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट करनी होगी तो लाइट और डार्क थीम के बीच में आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। अगर आपको ऑटोमेटिक पे रखना होगा, जैसे कि दिन के टाइम पे लाइट थीम रहे और जैसे ही शाम हो जाती है या फिर रात हो जाती है वो ऑटोमेटिकली डार्क थीम पे स्विच हो जाए, तो ऑटोमेटिक का टॉगल ऑन रखिए और ऑप्शंस के अंदर आपको सनसेट टू सनराइज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है। तो ये रहा थीम के लिए। नीचे आप जाते हो तो टेक्स्ट साइज भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना होगा तो उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ ही साथ ऑटो लॉक जो है, अगर 30 सेकंड पे आपको नहीं रखना है तो 1-2 मिनट पे आप रख सकते हो। नेवर के ऊपर मत रखना, नहीं तो बैटरी जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी। इसके अलावा नीचे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपके फ़ोन में है, आपको पसंद है तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो। अगर नहीं पसंद है तो ऑफ करने का ऑप्शन यहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा यही कुछ बेसिक सेटिंग है डिस्प्ले को लेके। तो इनिशियल स्टेज पे ये भी थोड़ा सा जो है सेट करके रख देना। तो गाइस, वीडियो एंड करने से पहले कस्टमाइजेशन की भी बात कर लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर आईफोन को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था कि आईफोन में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं है। लेकिन iOS 18 के बाद कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो शॉर्ट में आपको एक एक करके बता देता हूँ। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन में आप एप्लीकेशन को कहीं पे भी सेट करके रख सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन के जो आइकॉन है उनके अलग अलग थीम में आप कलर सेट करके रख सकते हो। लाइट मिल जाता है, डार्क ऑप्शन आपको मिल जाता है। जिस हिसाब से आपका वॉलपेपर है उस हिसाब से आपको कलर चूज करना होगा तो टिंटेड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो विजेट्स आप होम स्क्रीन के ऊपर यूज कर रहे हो उसकी भी साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो हाँ भाई, मल्टीपल चीजें यहाँ पे होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन में आपको मिल जाती है। कंट्रोल सेंटर कस्टमाइजेशन के अंदर भी नए कंट्रोल मॉड्यूल्स आ गए हैं। वहाँ पे भी आप कंट्रोल मॉड्यूल्स को कहीं पे भी प्लेस करके रख सकते हो, अलग अलग पेजेस भी क्रिएट करके रख सकते हो। साथ ही साथ जो कंट्रोल मॉड्यूल्स है उसकी साइज कम ज़्यादा करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी है, वहाँ पे भी आप अलग अलग तरीके से जो है वॉलपेपर्स बना सकते हो। वहाँ पे भी अलग अलग फिल्टर्स और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो कस्टमाइजेशन पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो बस दोस्तों, यही सब था आज के इस वीडियो के लिए। अगर आप नए आईफोन यूजर हो तो यार ये डेफिनेटली ट्राई कर लेना। वैसे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।